दारी, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी। और वैसे भी तुम जिस जगह से आई हो, तुम्हारे लिए यहाँ सब कुछ अलग है। आई कैन अंडरस्टैंड। आपको क्या लगता है बुआ जी, मैं ये सब संभाल पाऊंगी क्या? सच कहूँ तो मुझे लगता है कि ये कंपनी का प्रेशर तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वैसे तुम कोशिश करो, शायद तुम संभाल पाओ, शायद ना संभाल पाओ। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें ना अपनी मर्जी से स्टेप बैक ले लेना चाहिए। लेकिन पापा का डिसीजन? ओह स्वीट हार्ट, मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर आज भैया यहाँ होते ना तो वो भी यही कहते, ट्रस्ट मी। हीरा बेटा, कहीं तुम्हारी कोई गलती तुम्हारी माँ या इस कंपनी को डुबो ना दे। आई मीन, मैं तो समझती हूँ, यू नो, आई एम अ फैमिली, बट बाकी लोग नहीं समझेंगे, है ना? एनीवे बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। टेक केयर। लगता है वो ठीक कह रही है, मैं इस जगह के लायक ही नहीं हूँ। मैं रिजाइन कर देती हूँ। बोलिए सर, क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? मुझे पता चला गजेंद्र की कैसे वरदान ने तुम्हारे साथ धोखा करके ग्लैम डीवा की बागडोर अपनी उस इमेच्योर बेटी के हाथ में सौंप दी। अगर तुम चाहो तो अभी भी काफी कुछ चेंज हो सकता है। अब क्या हो सकता है सर? सारे बोर्ड मेंबर्स मेरे खिलाफ है। सब तुम्हारे फेवर में आ सकते हैं अगर तुम चाहो तो। कैसे? मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ। क्या सर, आप तो इन्वेस्टमेंट किंग हो, मेरी कंपनी क्यों? क्योंकि मैं गलत होते नहीं देख सकता, और तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। फिर तुम कंपनी के सीईओ नहीं, ग्लैम डीवा के मालिक बन सकते हो। तो क्या सोचा तुमने? डील डन? सोचना क्या? यस। हीरा, तुम ये सब क्या कर रही हो और ये फाइल क्यों बांध रही हो? मैं थक गई हूँ। अब बस मैं सीईओ की पोस्ट छोड़ रही हूँ। मुझसे अब और नहीं होगा। पर क्यों हीरा, क्यों छोड़ रही हो? ऑफिस पॉलिटिक्स में हर तरफ बस चाल धोखा, यही सब हो रहा है वहां। मैं थक गई हूँ माँ, और वहां सब दुश्मन है। मुझसे ये सब और नहीं होगा। मैं जिस हीरा को जानती हूँ ना, वो कभी हार मानने वाली नहीं है। लेकिन माँ, आप भी तो यही चाहती थी ना कि मैं ये सब छोड़ दूं? मैं चाहती थी, लेकिन मेरी बेटी अपने आप को प्रूव करना चाहती थी ना। मुझे नहीं करना खुद को प्रूफ माँ। मैं पहले जैसे थी, मैं वैसे खुश थी। मैं अपनी पुरानी जिंदगी में ज्यादा खुश थी। और ये ओवरनाइट सीईओ बनना, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। लेकिन मेरी बेटी चाहती थी उसे कंपनी मिले, वो सीईओ बने। और जब तुम्हें वो कंपनी मिल गई है तो तुम उस जिम्मेदारी से भाग रही हो। चाहती थी, पर मैं अब ये सब नहीं चाहती माँ। ये ओवरनाइट सीईओ बनकर मैं कुछ कमाल कर लूंगी, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है। हीरा, ये बताओ, तुम्हारी जिंदगी या किसी फिल्म से कम है? हाँ, जानना चाहती थी ना अपने पापा के बारे में। तुम्हारे पापा वरदान कपूर हमें उस समय छोड़कर चले गए जब तुम मेरे पेट में थी। लेकिन क्यों माँ? हीरा, तुम्हारे पापा के सपने बहुत बड़े थे। उन्होंने अपने सपने पूरा करने के लिए मैं छोड़कर कंपनी को चुना। और अब वो कंपनी जब तुम्हें मिल गई है, तुम अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती हो, बिल्कुल अपने पापा की तरह। माँ, आपने अकेले ने बहुत कुछ सहा है। सालों तक उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। सिर्फ
तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजते रहे और पढ़ाई के लिए पैसे, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो हमें छोड़कर चले गए, सिर्फ अपने नाम और अपनी कुर्सी के लिए। उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी हीरा। माँ, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप मेरी दुनिया हो। मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी। माँ, अब मैं हार नहीं मानूंगी। पापा ने जो सपना अधूरा छोड़ा है मैं उसे पूरा करूंगी। अब मैं ग्लैम दीवा को बचाऊंगी और मैं ये साबित कर दूंगी कि सपनों को पूरा करने के लिए रिश्तों को छोड़ना जरूरी नहीं। ये देखो, ये है आज की न्यूज हेडलाइंस। ग्लैम दीवा ने बनाया एक इमेच्योर को सीईओ। कंपनी के शेयर्स में गिरावट। इससे तो कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। यस, कंपनी की एक बार रेपुटेशन गई तो लोगों का ट्रस्ट लाना इतना आसान नहीं होगा। हेलो, यस, मैं हीरा कपूर बात कर रही हूँ। क्या सब ठीक है? मैं अभी आ रही हूँ। व्हाट अबाउट? चारों सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए और एड कैंपेन के नाम पे हमारी कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। आई थिंक ये शिल्पा मैम का काम है, क्योंकि वही है जो ये पीआर और सेलिब्रिटीज के सारे रिलेशंस को संभालते हैं। उनके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मुझे लगता है कि वो ये सब इसलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं ताकि आप अपना हाथ पीछे कर लें और वो सब कुछ संभाल कर सीईओ की पोस्ट हासिल कर लें। What is happening? Oh my God! इतना बड़ा ब्लो! Oh shit! What can I do now? एक तरफ वरदान भैया कोमा में और ये सब इन्वेस्टर मीटिंग के बाद हुआ है। सब नर्वस है उस मीटिंग के बाद। ऑनेस्टली कहूँ हीरा बेटा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट किया है। अब तो सेलिब्रिटीज भी हमें सीरियस नहीं ले रहे हैं। ये जो तुम्हारे नाम के साथ जो सीईओ टैग है ना, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन गया है। मैं अपना काम बहुत अच्छे से समझती हूँ बुआ जी। सीरियसली बेटा, ये कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट नहीं है। 500 CR के एम्पायर का मामला है। सच कहो तो तुम्हें इस कुर्सी पर बैठने से पहले सोचना चाहिए था। पीआर टीम आप संभालती है ना। मैं चाहती हूँ सेलिब्रिटी डील्स की सारी फाइल्स जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्स हैं, आप मेरे कैबिन में भिजवा दीजिए। हीरा, यू नो व्हाट, या तो तुम बहुत भूली हो स्वीटहार्ट, या फिर बहुत बड़ी बेवकूफ। पर शिल्पा मैम, ग्लैम दीवा को कैसे उठाना है ये मैं देखती, आप बस देखती जाइए। और हाँ, फाइल्स मेरे कैबिन में भिजवा दीजिएगा। इट्स एन ऑर्डर। देखिए मिसिरा, हमारा प्रपोजल सिंपल है। 50% शेयर्स दीजिए, हम तुरंत फंडिंग करेंगे। रियली 50% शेयर्स? 50% शेयर्स मतलब आप आधी कंपनी टेक ओवर कर लेंगे? आई एम सॉरी, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो फिर अगले क्वार्टर तक तो ग्लैम दीवा का नाम सिर्फ हिस्ट्री बुक तक ही रह जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। इतनी जिद ठीक नहीं मिसिरा, खासकर आपकी इस कंडीशन के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। सर खुद ही घुटनों पर आ जाएगी।
बस कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसा कहा है वैसा हो जाना चाहिए। अर्जुन, I'll call you later. क्या हुआ? कौन था? किससे बात कर रहे थे तुम? हाँ, वो एक पुराना कॉन्टेक्ट था उसे। हम एक भी अच्छे इन्वेस्टर क्यों नहीं ला पा रहे हैं? जिसको देखो या तो कंपनी के शेयर्स मांग रहे हैं या फिर बोर्ड ऑफ मेंबर की जगह। मीरा, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हर बार सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है। गुड न्यूज लिटिल सीईओ, मेरे पास एक नया इन्वेस्टर है और वो तुमसे मिलना चाहता है। और क्या कंडीशन है इस इन्वेस्टर की? बस ये समझ लो कि कंडीशन तुम्हारे लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल होगी, लेकिन कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होगी। मैं डिटेल्स के साथ केविन में मिलता हूँ। पता नहीं अब ये कौन सी नई चाल चल रहा है। इतना तो मैं जानती हूँ कि इनका इन्वेस्टर कंपनी के लिए तो बेनिफिशियल नहीं होगा। बी केयरफुल हीरा, इस कंपनी में एक इंसान के कई चेहरे हैं। मुझे कैसे भी करके इस कंपनी को बचाना ही होगा। दिस इज मिस्टर पीटर, कॉर्पोरेट जायंट फ्रॉम चाइना। अगर इनके साथ डील हो गई ना तो ग्लैम दीवा इंडिया में मोनोपोली बना लेगा। और कंडीशंस? सिंपल है, मैं सीईओ बनूंगा और तुम चेयरपर्सन की पोजीशन होल्ड कर सकती हो। ओह, तो ये डील असली आपके लिए है, कंपनी के लिए नहीं। पर्सनली मत लो हीरा, पीटर पैसा, रिसोर्सेज और मार्केट कंट्रोल दे रहा है। अगर तुम्हारे पापा यहाँ होते तो ये डील कब का फाइलिंग कर चुके होते। थैंक यू फॉर योर एडवाइस, आई थिंक अबाउट इट। ये पीटर एक ड्रैगन है, ये कंपनी में इन्वेस्ट ही करता है उसे बर्बाद करने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसके साथ डील नहीं कर सकते। मैं ये डील साइन नहीं कर रही। हीरा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिना इन्वेस्टमेंट के कंपनी नहीं चलेगी। कम से कम अपने भाई वरदान सर के बारे में तो सोच लो। ही इज योर फैमिली। एक पोजीशन के लिए किस हद तक गिरेंगे आप? गलत फैमिली में आ गई हो हीरा। इस फैमिली में इमोशन से नहीं, पावर से डिसीजन होते हैं। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, ये केविन देख रहे हो? जी सर। 2 हफ्ते, सिर्फ 2 हफ्ते में ये हीरा और ये केविन हिस्ट्री बन जाएगा और मैं इस कंपनी का मालिक कहलाऊंगा। देखते हैं सर। एक बात तो माननी पड़ेगी, बड़े वफादार कुत्ते हो तुम, लेकिन इतनी वफादारी कुछ हजम नहीं हो रही। सर मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। तुम्हें पता है यहाँ हर किसी के हाथी के दांत हैं, दिखाने के कुछ और खाने की कुछ और। इतनी अच्छा ही मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है। माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। बाय। अरे रुक रुक रुक, आरती लेके जा। वहाँ मुझे लेट हो रहा है। आरती लो। मैं जाऊँ? नो, 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। कहीं जाना मत था। माँ, मुझे लेट हो रहा है।